सम्मान के योग्य भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जुझारू साथी आदरणीय विजय गोयल जी, जब मैं मंच पर बैठे हुए इस नेतृत्व को देखता हूं तो सबसे पहला आनंद मुझे यही होता है कि दिल्ली का जो विराट स्वरूप देहात का यहाँ उपस्थित है, तो नेतृत्व में भी आप नजर डालेंगे तो आपको देहात नजर आएगा। चाहे ठाकुर राजनाथ सिंह जी हैं, चाहे विजय गोयल हैं, चाहे प्रवेश वर्मा हैं, चाहे विधुड़ी जी हैं, चाहे 360 के प्रधान बैठे हैं, चारों तरफ आपको दिखेगा। मैं वो बैठे बैठे सोच रहा था कि हम हरियाणा के गांव में कहते हैं कि किसी किसान का काम साथ दिया था, भगवान शिव ने बोला तेरे गांव वाला जोटा चढ़ा दूंगा, और वो उसके बांध आया। जाके वो गलियों में जब निकलते फिरे तो देवी के मंदिर के सामने आए तो देवी ने पूछा, भगवान ये आपकी क्या हालत हो गई? बोला तूने गांव और किसानों के काम नहीं साधे होंगे, गली गली घूमेगी, इस तरह के शहर वालों के काम साधे होंगे। तो आज टोटल नेतृत्व मैं कहता हूं कि गांव के हाथ में है, और दिल्ली का जब नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व गांव और किसान का विचार करने वाले के हाथ में आता है तो दिल्ली में भी सरकार बनती है और देश में भी सरकार बनती है। मित्रों, मैं आपको आनंद की बात बताना चाहता हूं कि इस समय दो विधेयक ऐसे हैं जो किसानों से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। भूमि अधिग्रहण का विधेयक अभी संसद में लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने अपने घर पर हम सबको, मलिक साहब को, हमको और सब भूमि का विचार करने वाले, चाहे किसान हैं और चाहे किसानों से जुड़े हुए बाकी सब लोग हैं, अपने घर पर बुलाया और बताकर बात की कि ये जो विधेयक लाया जा रहा है ये केवल 5% भूमि को संबोधित करेगा। इन्होंने 16 ऐसे कानून बाहर रख लिए हैं, चाहे सेज का कानून है जिसके अंतर्गत 2.25 लाख करोड़ भूमि बाहर एकदम एक्वायर हो गई है पिछले 5-7 सालों में, चाहे वो रोड बनाने का मामला है, चाहे रेल बिछाने का मामला है, चाहे बिजली घर का मामला है, चाहे कोयले खान का मामला है, चाहे अन्य माइंस का मामला है, चाहे एटॉमिक पावर एनर्जी का मामला है। जिस विधेयक का इतना शोर मचाया जा रहा है वो विधेयक सीमित क्षेत्र के लिए विधेयक है। किसानों के जब तक सारे हित उसमें पूरे नहीं होते, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने हम सबके सामने कहा कि संसद में भी इस विधेयक को सब चीजें शामिल कराने की लड़ाई लड़ेंगे और किसान इसको देश भर में इसकी लड़ाई लड़े, जिससे ये विधेयक सब क्षेत्रों में किसानों को न्याय दिलाने वाला हो और पुनर्वास दिलाने वाला हो। इसी प्रकार से आदरणीय लड़ाई लड़ते हैं कि किस प्रकार से किसानों के उनकी फसलों के भाव मिले, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाए और फसलों के दाम 50% प्रॉफिट के साथ तय किए जाएं, और जब ओला पड़ता है, गर्मी पड़ती है, तो आदरणीय का जो विचार था कृषि आय बीमा योजना कि किसान की आमदनी भी सुनिश्चित हो जाए, जो ये खामखा का वातावरण बनाते हैं कि फसलों के दाम ज्यादा होने से महंगाई बढ़ गई। अरे आपके 2 दिन के मोटरसाइकिल का तेल 1 बोरी अनाज के बराबर होता है, आपका 1 महीने का मोबाइल का बिल 1 बोरी अनाज के बराबर का होता है, आपके डिश एंटीने का 8-10 महीने का बिल 1 बोरी अनाज के बराबर होता है, आपका किराया उससे ज्यादा है, मकान की किस्त उससे ज्यादा है, पढ़ाई उससे ज्यादा है, बिजली का बिल उससे ज्यादा है, सबसे नीचे कोई आता है गैस के सिलेंडर भी उससे ज्यादा महंगे अब मिल रहे हैं अनाज की बोरी से। हमारे हरियाणा में तो जब हम इस बात को कहते हैं तो कई रागनी वाले रागनी कहते हैं कि सोनिया मैडम गैस दिला दे क्यों रोक सिलेंडर खड़ी हो गई, और केकुया में गैस सपड़ गई क्यों अनमोल खड़ी हो गई। वाजपेयी जब राज करे थे घर घर गैस मिला करती, गांव गांव और गली गली में फेरी रोज लगा करती, और याद मेरे जब आवे से मेरा हिया भर भर आवे से गलती एक बड़ी हो गई, सोनिया मैडम गैस दिला दे क्यों रोक सिलेंडर खड़ी होगी। तो मित्रों, ये जो देहात का नेतृत्व आपके सामने है, ये निश्चित रूप से एक परिवर्तन की बात है और उस परिवर्तन में हम सहभागी बनेंगे। इतनी बात कहकर अपनी बात